हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों उम्मीद करते होंगे आप सब ठीक होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज हम आपको बताएंगे कि Realme C25Y का चार्जिंग प्रॉब्लम या चार्जिंग एरर कैसे सही करेंगे। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी। आप कोई भी एक अनाड़ी बंदा ये बना लेगा। देखिए आपकी चार्जिंग जैक पे रेड सिग्नल जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर 5.1 सप्लाई एंट्री होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर। और दूसरी जो है DMDP है। तो DMDP से अभी मतलब नहीं, अभी चार्जिंग की जब सप्लाई से मतलब है। ये देखिए रेड सिग्नल जो आया है ये आपके पीसीबी फ्लेक्स में देखिए आया हुआ है। ये देखिए आप यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको चार्जिंग की सप्लाई मिलेगी। इसमें देखिए कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे आखिरी में पॉइंट पे जो है आपको 5.1 वोल्ट यहाँ पर आता, तो इसका मतलब चार्जिंग जैक सही है। चार्जिंग जैक यहाँ पर सही है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसकी सप्लाई ऊपर कैसे जाती है, मदरबोर्ड में कहाँ पर आती है। तो दोस्तों आप देखते रहिए। देखिए सबसे मेन चीज़ ये होती है कि अगर मेन B2B जो पत्ता होता है यहाँ पर, अगर देखिए इस कनेक्टर में 5 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट अगर यहाँ पर आ रहा है तो आपका ये चार्जिंग जैक सही है। ऊपर नीचे से ऊपर तक सही। इस टी पॉइंट पे आप चेक कर लेंगे इसको लगा करके, तो समझ में आएगा। अगर 5 वोल्ट है तो सही है ये चीज़। अब देखना ये है कि अगर यहाँ पर भी नहीं आता तो नीचे हमें देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आ रहा है तो कुछ नहीं। ये देखिए यहाँ पर लगा है मॉसफेट लगा हुआ है 3 टंग की, लेकिन इससे मतलब नहीं। ये देखिए OBP IC लगी हुई है, ये 12 वोल्ट की IC है। इस IC में अधिकतर फॉल्ट आती है कि इन तो हो जाता है 5 वोल्ट, लेकिन आउटपुट नहीं देता। ये अगर बाहर 5 वोल्ट नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब ये OBP IC ख़राब है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये OBP IC अगर 5 वोल्ट निकाले तो यहाँ पर BQ IC में गई हुई है। यहाँ पर देखिए ये BQ IC में सप्लाई गई हुई है। अब ये BQ IC अगर आउटपुट देती है तो आपका BBED पे सप्लाई आएगी। और ये आपका BPH कॉयल है। BPH कॉयल जो होता है ये हर जगह सप्लाई जाती है। ये 24 वोल्ट की जो BQ IC है ये ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ ये देखिए दोस्त, इसमें DP और DM की सप्लाई जो ग्रीन और येलो जो आई है, इसका मेन मुद्दा ये होता है कि इसमें सप्लाई 0.6 से लेकर 2 वोल्ट तक आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो बैटरी एरर, चार्जिंग एरर जो आता है, ये बैटरी ID और बैटरी थर्मल की जो लाइन होती है इसमें GR आना चाहिए 400 से 700 तक। ये देखिए यदि ये बैटरी थर्मल बैटरी ID की लाइन ओके है, बैटरी थर्मल और बैटरी ID की लाइन अगर ओके है तो आपकी चार्जिंग एरर कभी नहीं देगा दोस्तों। अब इसमें बैटरी थर्मल और बैटरी ID की जो लाइन होती है इसमें आपको हर चीज़ देखना होता है। देखिए सब कुछ सिस्टम से होता है। इसमें देखिए बैटरी थर्मल और बैटरी ID की लाइन, इसमें जो है कम से कम 20K का ये रजिस्टर लगा होता है और एक 0 ओम का लगा होता है रजिस्टर। अब ये बैटरी थर्मल लाइन और बैटरी ID लाइन ये आपके मेन पावर से निकलती है। कभी कभी ये बताता है कि अनएबल टू चार्ज, यह चार्जिंग एरर, यह चार्जिंग का कभी कभी कोई लोगो शो करता है या बैटरी से ऑन नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों की लाइनों की हमें जो देखनी पड़ती है। देखिए अब अगर कोई एरर आता है, अगर आपका जो रजिस्टर लगा वो रजिस्टर अगर सही है तो आपको देखना पड़ता है पावर से, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए C25Y आपको 0 से लेकर इंड लेवल तक आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर फ़ोन में आपको देखना है, नापना है कि क्यों नहीं आ रही है, तो आपको बैटरी के उस पर GR भी देखना पड़ेगा। B2B जो कनेक्टर है आपका ये, इस पर भी आपको GR देखना पड़ेगा। ये देखिए GR, इस पर देखिए USB पिन 442 GR आ रहा। इधर देखिए बैटरी ID बैटरी लाइन BBED पे 521 सप्लाई आनी चाहिए, बैटरी ID पे 781 आनी चाहिए। मतलब 10 20 50 GR कम आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैटरी ऑन पर भी 690 GR यहाँ पर दिखाना चाहिए। इससे हमें ये पता चलेगा कि मतलब GR आ रहा नहीं आ रहा, सप्लाई आ रही नहीं आ रही, क्योंकि सब कुछ कनेक्ट होता है GR से ही सब कुछ होता है। अब इधर देखिए USB DP और DM में 592 अगर GR आ रहा है तो आपका CPU से सप्लाई ओके है। अगर नहीं आ रहा है तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से सप्लाई ब्रेक कर रही है।
इसी तरीके से दोस्तों जानकारी लेने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को अगर अच्छा लगे, कुछ जानकारी मिली हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों ऐसे छोटी छोटी जानकारी लेने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। दोस्तों जैसा भी है, जो भी है, अभी देखिए इसमें आप बोर्नियो की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस आपको जानकारी होना चाहिए कि हमको कैसे करना है। अब इसमें देखिए BQIC लगी हुई, BQIC की सारी अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे कैसे BQIC काम करती है। देखिए BBET की सप्लाई ये है, अगर BBET की सप्लाई वहाँ नहीं काम करती तो यहाँ आपको जंपर मार सकते हैं। आपको सप्लाई चेक करनी है। देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं सर, देखिए आप अच्छे से अच्छे सब कुछ तरीके से काम कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। इन सब चीज़ों को देखने से थोड़ा सा आसान मिल जाता है कि हमें कौन सी जाली